चीफ मिनिस्टर गांदरबल में करेंगे पब्लिक मीटिंग। जी हां, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला गांदरबल में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे, यानी अवामी जलसे से खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला गांदरबल में करेंगे पब्लिक मीटिंग। सीएम ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि गांदरबल ऑफिस में सुनेंगे लोगों के मसाइल। 12:30 बजे से डाक बंगला में जनरल पब्लिक मीटिंग होगी। 12:30 बजे का वक्त है। 12:30 बजे से डाक बंगला में जनरल पब्लिक मीटिंग होगी। इस बारे में जानकारी खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दिया है। एक्स हैंडल पर उन्होंने ट्वीट किया है, चीफ मिनिस्टर गांदरबल में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे। सीएम ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि गांदरबल ऑफिस में सुनेंगे लोगों के मसाइल। 12:30 बजे से डाक बंगला में जनरल पब्लिक मीटिंग होगी। और साजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। साजिद, क्या तैयारियां हैं, किस तरह की ये मीटिंग होगी और आवाम को क्या इस बारे में पहले से जानकारी है कि वो आज 12:30 बजे तक पहुंचे और अपने मसाइल रखें? जी विशाल, आज सीएम उमर अब्दुल्ला गांदरबल का दौरा करेंगे और वहां पे ये पहले एक ब्रिज है, वहां पे जो पहले लोगों की डिमांड थी वहां पे कई सालों से, एक तो उसकी इनॉग्रेशन करेंगे और उसके बाद ये गांदरबल में एक पब्लिक दरबार मुनक्कद करेंगे। वहां पे लोगों के साथ बात करेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, जो भी ग्रीवेंसेस लोगों की हैं वो उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेंगे और वहां पे सुनेंगे। तो इस मामले में पहले ही जानकारी दी गई है, ट्वीट के जरिए उनके ऑफिस से जानकारी दी गई है लोगों को कि वो वहां पे जो भी डेलीगेशन हैं वो सीएम उमर अब्दुल्ला से मिल सकते हैं और जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो उनके सामने रख सकते हैं। जी विशाल जी, तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि किस तरह के मसाइल वहां पर ज्यादा हैं गांदरबल में, लोगों के कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिनका सीधा जो है वो सीएम के सामने वो बातें अपनी रखेंगे। और जाहिर है कि अगर चीफ मिनिस्टर खुद इस मामले के लिए वहां पहल कर रहे हैं, जब वो लोगों के मसाइल सुनेंगे तो ऐसे में तवक्कुआत भी बढ़ जाती हैं कि ये मामले जो है हल भी होंगे। बिल्कुल विशाल, मसाइल बहुत हैं। मसाइल जो बुनियादी मसाइल हैं, कई इलाकों में बिजली पानी को लेकर के मसाइल हैं, सड़कों को लेकर के मसाइल हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं। और जाहिर है जब सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पे होंगे, लोगों की तवक्कात भी हैं और ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर भी आए हैं, लोकल एमएलए भी वहीं से हैं, तो तवक्कात भी हैं लोगों को, पहले से बहुत ज्यादा तवक्कात हैं। जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है उसके बाद तवक्कात मजीद बढ़ गई हैं। जाहिर है तवक्कात हैं और ये उम्मीदें भी हैं कि ये मसाइल हल होंगे। वहाँ पे उमर अब्दुल्ला लोगों से खुद मिलेंगे, जो भी वहाँ पे अलग अलग इलाकों से, अलग अलग गांव देहात से डेलीगेशन होंगे, वो तवक्का कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात होंगे और उनके बाद जो उनके मसाइल हैं, लोकल इशूज हैं, उनको सुनेंगे और उन मसाइल पे काम करेंगे। जी मिसाल साजिद, इस बात की कितनी जरूरत महसूस की जा रही थी? क्या चीफ मिनिस्टर की तरफ से ये पहल खास तौर से इसलिए भी है कि चूंकि ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसलिए उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को ये ना लगे कि हमने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हमने जिताया, लेकिन अब हमें हमारी कोई सुनने वाला नहीं है? बिल्कुल विशाल, जिस तरह से जाहिर है यहाँ हुकूमत बनी हुई है, उसके बाद एक उससे पहले एक कहीं ना कहीं पहले ब्यूरोक्रेट्स का जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है, डायरेक्टली लोगों को जो इलेक्टेड वहाँ पे एमएलए नहीं थे। उसके बाद जब गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनी है, लोगों की तवक्कात मजीद बढ़ गई हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला खुद आ रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है। और जिस तरह से अपोजिशन की जो जमातें हैं वो ये मसाइल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हुकूमत कुछ कर नहीं रही है, तो इस तरह का भी एक माहौल, एक जो तासुर है वो दिया जा रहा है। तो इस वजह से भी ये अहम बनता है कि जो सीएम उमर अब्दुल्ला है वो वहाँ पे पब्लिक दरबार मुनक्कद कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो लोगों की भी उम्मीदें हैं, लोगों को भी तवक्कात हैं कि ये जो भी मसाइल हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करेंगे, उनको सुनेंगे और बाद में उस पर काम करेंगे। विशाल साजिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चीफ मिनिस्टर खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया एक्स हैंडल पे वो दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि गांदरबल में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने खुद ही इसकी जानकारी भी दी है, लिखा है कि गांदरबल ऑफिस में सुनेंगे लोगों के मसाइल। 12:30 बजे से डाक बंगला में जनरल पब्लिक मीटिंग है। जी हाँ, ये लोगों के लिए भी जानकारी है कि 12:30 बजे से डाक बंगला में जनरल पब्लिक मीटिंग है, जिसकी खुद वहां पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मौजूद रहेंगे और वो लोगों के मसाइल सुनेंगे।
कठुआ में कांग्रेस का प्रोग्राम रियासती कांग्रेस सदर करेंगे शिरकत। रियासती हैसियत की बहाली का प्रोग्राम, कांग्रेस के कई कायदीन मौजूद रहेंगे। ये एक अहम है। कांग्रेस चूंकि लगातार इसको लेकर के कैंपेन चला रही है। कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के सदर हैं तारिक हमीद कर्रा, उनकी सदारत में ये प्रोग्राम होगा। तो कठुआ में कांग्रेस का आज एक अहम प्रोग्राम है। रियासती कांग्रेस सदर इस प्रोग्राम में खुद शामिल रहेंगे। रियासती हैसियत की बहाली का प्रोग्राम, कांग्रेस के कई कायदीन मौजूद रहेंगे। तारिक हमीद कर्रा की सदारत में यह प्रोग्राम होगा। तो कांग्रेस से जो कैंपेन चला रखा है उस कैंपेन का हिस्सा है। कांग्रेस लगातार अपने कैंपेन के जरिए ये मांग उठा रही है कि जम्मू कश्मीर का जो राज्य का जो दर्जा बहाल करने की मरकज ने उम्मीद बंधाई है, मरकज ने इसको लेकर के वो मरकज वादाबंद है, तो मरकज जल्द से जल्द इस पर अमल करे और जम्मू कश्मीर को यूटी से वापस फिर जो है रियासत के दर्जे की तरफ ले जाए, रियासत का दर्जा बहाल करे। और सोपोर से 2 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार किए गए हैं। सोपोर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के सोपोर से इस वक्त एक अहम खबर, सोपोर से 2 ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार किए गए हैं। सोपोर पुलिस ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई है। एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। 2 ड्रग पेडलर से गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर के सोपोर से बड़ी खबर, ड्रग्स के खिलाफ लगातार पुलिस जो है वो हरकत में है और पुलिस ने ऐसे कई कदम उठाए हैं। और एक बार फिर यह खबर सामने आ रही है कि सोपोर से 2 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया है। सोपोर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। और कुपवाड़ा में बेकन हुकाम की जानिब से सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से बहाल करने के लिए बर्फ हटाने का काम जारी है। तीनों इलाकों का राब्ता दोबारा जिला सदर मकाम से बहाल हो गया, लेकिन ये इसमें थोड़ा वक्त लगा। बेकन हुकाम ने काफ़ी मशक्कत करके सड़कों को काबिल आमदोरफ्त बनाया है ताकि गाड़ियां आ जा सकें। इंतजामिया का कहना है कि 3 बंद पड़ी सड़क राब्तों पर गाड़ियों के चलने की इजाज़त आज दे दी जाएगी। लोगों ने इस खबर से राहत की सांस ली है, क्योंकि सड़कें जब बंद होती हैं तो लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, तमाम तरह के काम जो है वो ठप पड़ जाते हैं। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि बर्फ़ हटाने का काम लगभग मुकम्मल कर लिया गया है। कुपवाड़ा में बेकन हुकाम की जानिब से सरहदी इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से बहाल करने के लिए बर्फ़ हटाने का काम जारी है। तीनों इलाकों का राब्ता दोबारा जिला सदर मकाम से बहाल हो गया है। बेकन हुकाम ने काफ़ी मशक्कत करके सड़कों को काबिल आमदरफ्त बनाया है। इंतजामिया का कहना है कि आज 3 बंद पड़ी सड़क राब्तों पर गाड़ियों की चलने की इजाज़त दे दी जाएगी। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज ये तीनों सड़कें जो है वो बहाल हो जाएंगी और इसमें गाड़ियों का आना जाना शुरू हो जाएगा और लोगों की परेशानी जाहिर है कि इससे कम होगी। करगिल के सानको सब डिवीजन में फौज ने बेरोजगार लड़के लड़कियों के लिए एक मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर खोला है, जिसमें टेलरिंग, कंप्यूटर और दीगर दस्तकारी की तरबियत दी जाएगी। काउंसलर सानको आगा सईद अहमद रजवी ने फौज का शुक्रिया अदा किया है इस पहल को लेकर। के पूरे आवाम की ओर से हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत ही धन्यवाद करते हैं, मशकूर व ममनून है कि उन्होंने सद्भावना के थ्रू यहाँ पर एक MPI सेंटर कायम किया है, जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। लोग काफ़ी खुश हैं कि इंडियन आर्मी ने ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। यहाँ पर एक टेलरिंग सेंटर और इसके साथ साथ कंप्यूटर सेंटर यानी एक MPI मल्टीपर्पज़ इंस्टीट्यूट यहाँ पर कायम किए हैं हमारे सांकू के विलेज था में। और उन्होंने साथ ही साथ ये हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब जनाब आका सईद अहमद रजवी कौमी साहब को ये प्रॉमिस किया है कि हमारे यहाँ के हर गाँव में ऐसे MPI सेंटर्स कायम करेंगे। इंडियन आर्मी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग ने हम लोग के लिए ऐसी इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किया है। अगर हम बात करें हमारी विलेज के वुमेन्स के बारे में, गर्ल्स के बारे में, तो यहाँ के जो वुमेन्स है, गर्ल्स है, इनके अंदर बहुत ही स्किल्स है, लेकिन जो ये स्किल्स है इनको यूज करके
इनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो एक प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। सब डिवीजन सांगू का हेडक्वार्टर का मैं काउंसलर हूँ। मैं आज यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी सद्भावना के ज़रिए यहाँ पर हमारे थांग दुम्बुर हल्के इस पंचायत में एक कंप्यूटर सेंटर, टेलरिंग सेंटर खोला उन्होंने। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का पूरे आवाम की तरफ से, पूरे और वुमेन की तरफ से, जो लोग वुमेन को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सेंटर खोला, जिसको मैं अपने आवाम की तरफ से दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद। और गुलबर्ग में आर्मी के हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में जहां आर्मी के जवानों को विंटर स्पोर्ट्स और दीगर ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल सिविल बच्चों को भी विंटर स्पोर्ट्स में बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है। ये वक्तन फ़ौक्तन सिविल इंतजामिया के साथ इश्तराक करके बच्चों को तैयार किया जा रहा है। हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में दीगर ममालिक के फौजी जवानों को भी तरबियत दी जा रही है। हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के ब्रिगेडियर दीपक चौबे के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की बात है। हम लोग गुलमर्ग के सबसे पुराने बाशिंदे हैं। 1948 से जब गुलमर्ग में कह सकता हूँ कुछ भी नहीं था, तब से हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में है और तब से आज तक कश्मीर की आवाम के साथ और पूरे मुल्क के लोगों के साथ जिस भी तरीके से हम सपोर्ट कर पाते हैं, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल और इंडियन आर्मी पूरा सपोर्ट करती है। यहाँ पर चाहे आपका खेलो इंडिया हो, चाहे बाइथलन हो, चाहे चिनार ओपन हो, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल बढ़ चढ़कर हर तरीके से टेक्निकल सपोर्ट और किसी प्रकार का भी सपोर्ट अगर देना हो तो हम उसको पूरा सपोर्ट देते हैं। और बडगाम में कल हुए सड़क हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस ने ड्राइव चलाई और डंपर्स की बड़े पैमाने पर चेकिंग की। इस दौरान डीएसपी ट्रैफिक की क़यादत में ट्रैफिक पुलिस ने बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर डंपर्स की चेकिंग के साथ साथ ड्राइवरों को ट्रैफिक कानून के हवाले से बेदार किया। वाज़ेह है कि बडगाम में कल एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक खातून की मौत हो गई और लोगों ने डंपर्स के खिलाफ इंतजामिया को कार्रवाई की अपील की है। कल बडगाम में एक हादसा पेश आया जिस हादसे में खातून जो टीचर थी उसकी मौत हुई और बताया जा रहा है कि डंपर की जद में वो आई थी और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर ड्राइव चलाई और यहाँ पर आप देखिए भारी तादाद में जो यहाँ पर डंपर चल रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है। जो ड्राइवर्स हैं उनको अवेयर किया जा रहा है आखिर किस तरह से रोड्स पर चलना है, क्योंकि काफ़ी आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर आप देखिए डीएसपी ट्रैफिक भी मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मरतबा फिर से आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर चेकिंग हो रही है डंपर्स की, क्योंकि लोगों की शिकायत है ये अक्सर हेवी लोड के साथ बस्तियों में काफ़ी स्पीड से चलते हैं, जिसकी वजह से हमेशा जो हादसात है उसका अंदेशा रहता है। तो उसी के मद्देनजर आज यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने ड्राइव चलाई है और यहाँ पर ड्राइवर हजरात को समझाने के साथ साथ इनकी चेकिंग हो रही है। डीएसपी साहब है मेरे साथ। डीएसपी साहब मुझे बताइए किस तरह की ड्राइव है, क्या कुछ आप कर रहे हैं और क्या किस तरह की खुसूसी ड्राइव है? बिल्कुल, ये सबसे पहले आपका शुक्रिया। ये जो ड्राइव हमारी जो आपने परसों भी देखा, हमने खान साहब में हमने यही ड्राइव की। आज हम इस साइड पे आए हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर जो ये डंपर्स हैं ये ज़्यादा चलते हैं और इनको हम देख रहे हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स भी देख रहे हैं और हमारा सबसे मेन है इनका जो ये हॉर्न है, प्रेशर हॉर्न्स है, उनको चेक कर रहे हैं। तो बेसिक मकसद है हमारा ये यहाँ पर एक तो ड्राइव भी है और अवेयरनेस भी है। इनको हम समझा रहे हैं कि आप ये पॉपुलेटेड एरिया में चल रहे हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है लोगों का। हाँ, कल एक हादसा भी हुआ है तो इसलिए भी हम इनको समझा रहे हैं कि इस तरह की जो है हरकतें उसे आप बाज आइए, इस तरह मत चलिए कि लोगों की जान जाए। बिल्कुल सर, क्योंकि लोगों की शिकायत है अगर इनके लिए मखसूस टाइम रखा जाए, क्योंकि काफ़ी घनी आबादी है और ऐसे में ये लोड के साथ काफ़ी तेज चल रहे हैं, इनके लिए अगर कोई मखसूस टाइम होगा ताकि जो हादसा है वो कम हो सकते हैं। इस बारे में हम इंशाल्लाह कंसर्न महकमे से हम ये लिखेंगे ताकि इस बारे में सोचा जाए, क्योंकि आप अभी ड्राइवर से भी बात कर रहे हैं, किस तरह की गाइडलाइंस आप इनको दे रहे हैं? बिल्कुल, जो भी है पॉपुलेटेड एरियाज में जिस तरह इनको चलना चाहिए हम इनको बाज़ाब्ते उनके बारे में अवेयर कर रहे हैं और जो भी चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए और कब चलना चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, थोड़ा बहुत इनको हम उस बारे में अवेयर कर रहे हैं।
शुक्रिया। ये मुजाहिद साहब थे जो डीएसपी ट्रैफिक है, और यहाँ पर एक मतलब फिर से आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से चेकिंग हो रही है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि कल जिस तरह से हादसा पेश आया उसके मद्देनजर ये यहाँ पर ड्राइव चल रहे हैं। जो डंपर्स हैं इनके ड्राइवर्स को समझाया जा रहा है, इनको अवेयर किया जा रहा है घनी आबादी में किस तरह से चलना है, और इनको ये भी इंतबाह किया जा रहा है कि स्पीड से ना चले। अगर वो बाज ना आया, अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और गांदरबल में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की हिदायत पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की एक टीम ने अचानक चेकिंग मुहिम चलाई, जिसके दौरान 11 गाड़ियां जब्त की गई। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर मंजूर कुरैशी की क़यादत में की गई इस कार्रवाई में 3 मैटाडोर, 2 टाटा मोबाइल, 2 छोटा हाथी और 4 ऑटो जब्त किए गए। हुक्काम का कहना है कि यह कार्रवाई ट्रैफिक कवानीन को सख्ती से नाफिज करने और सड़कों पर नज्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए की गई है। इंतजामिया ने गाड़ी मालिकान से अपील की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल पासदारी करें ताकि जुर्मानों और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। हुक्काम ने इंदिया दिया है कि ऐसी मजीद कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। आज हमारी ड्राइव का खास मकसद जो था, जो भी गाड़ी है विदाउट डॉक्यूमेंट्स है, विदाउट फिटनेस है, विदाउट परमिट है, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई गाड़ी चला रहा है, उसको जुर्माना नहीं करना है बल्कि उसको कम्प्लीटली सीज़ करना है जी। वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर JNDA के हदायत हैं कि कोई गाड़ी भी जो जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको जुर्माना तो खैर बाद में करें, पहले उसको सीज़ करें ताकि लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा ना लगे जी। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कोई मसला पड़ जाए तो अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो इससे पूरी मतलब सोसाइटी में बुरा असर पड़ता है। तो मेरी एक मैसेज है तमाम ड्राइवर हजरात से, खासकर कमर्शियल ड्राइवर हजरात से मेरी गुजारिश है कि बिना कागज़ों के, बिना वेल डॉक्यूमेंट्स के गाड़ी रोड पे न लाएं। अगर हमें कहीं पाया गया ऐसा तो हम गाड़ी सीज़ कर लेंगे। इसमें कोई आज के बाद कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ऐसे हिदायत हैं कि अब तो बहुत हो चुका है। मैं आपसे फिर आपके इस चैनल के तवाक़ुर से, न्यूज़ के तवाक़ुर से लोगों में से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा एक ज़िम्मेदार शहरी बनिए। अंडर एज बच्चों को आप गाड़ी न चलाने दीजिएगा अपने, और ख़ासकर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो गाड़ी हैं, चाहे वो कमर्शियल ड्राइवर हजरात हैं या नॉन कमर्शियल ड्राइवर हजरात हैं, आप ट्रैफिक रूल्स का पालन करिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराइए। बिना डॉक्यूमेंट्स के अगर और आप ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन करते हुए पाए गए तो आपकी गाड़ी सीज़ हो जाएगी। दिस इज़ माई मैसेज। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। सुनो, एक कुपवाड़ा में सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम जारी। सीमावर्ती इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क बहाल करने की कोशिश जारी। ताजा बर्फबारी के कारण ऊपरी इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। कुलगाम में इलेक्ट्रीशियन की मौत, ट्रांसमिशन लाइन की मरम्मत करते समय करंट लगने से मौत। गुलमर्ग बाइथलॉन चैंपियनशिप आज होगी खत्म। आखिरी दिन सुबह से हो रही हैं प्रतियोगिताएं। जनकदल इलाके में आग लगने की घटना सामने आई। आगजनी में कई इमारतें जलकर राख। बारामूला के बिनर में लगी आग हादसे में एक व्यक्ति की झुलस कर मौत। जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत और भवन में हुई बर्फबारी। सीजन की पहली बर्फबारी से श्रद्धालुओं के खिले चेहरे। रोहतक पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। नई अनाज मंडी के पास बालचंद चौक पर मुठभेड़। एक बदमाश को पैर में लगी गोली। बाइक से गिरने से दूसरे बदमाश को फ्रैक्चर हुआ। PGI ट्रॉमा सेंटर में दोनों बदमाश कराए गए भर्ती। हरियाणा निकाय चुनावों के मद्देनजर कई नियुक्तियां। हरियाणा सरकार के मंत्रियों की लगाई गई ड्यूटी। इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का भी किया गया गठन। सिरसा पुलिस की NCB टीम ने अंतर्राज्यीय नशा तस्कर राकेश को किया गिरफ्तार। पूछताछ में बड़े पर्दाफाश होने की उम्मीद। बहादुरगढ़ में नगर परिषद के कर्मचारियों का प्रदर्शन। कर्मचारियों ने नगर परिषद के गेट पर जड़ा ताला। कर्मचारियों का आरोप 4 महीने से नहीं मिला है वेतन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। बडगाम में ज़राअत को फरोग देने के लिए और किसानों को ज़राअत के हवाले से तालीमात देने के सिलसिले में महकमा ज़राअत बडगाम ने 20 किसानों को लुधियाना रवाना किया। 7 रोज के लिए लुधियाना में इन किसानों को ट्रेनिंग फराहम की जाएगी, जिस दौरान इनको आला महारत से सरफराज किया जाएगा ताकि बीज को कैसे उगाएं और किस तरह से इसकी देखभाल की जाए। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि ज़राअत में किसानों को मजीद फायदा हो। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर इनपुट जफर इकबाल ने कहा है कि मकसद यही है कि किसानों को बीज होने की नई नई तकनीक सिखाई जाए। आज हमने 7 डेज ट्रेनिंग कम एक्सपोजर विजिट PAU लुधियाना के लिए 20 फार्मर भेजे हैं। ट्रेनिंग के लिए इनको सीड प्रोडक्शन एंड सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, यानी कि जो हम बीज पैदा करते हैं वो बीज कैसे पैदा करते हैं, और जब ये बीज पैदा हो जाता है तो ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाना है। तो इसके बारे में ये PAU लुधियाना आज हमने इनको रवाना किया। वहाँ से ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है वो इनको ट्रेनिंग देगी 5 दिन की, मतलब 5 दिन ये वहाँ रहेंगे, 5 दिन उनको ट्रेनिंग मिलेगी। तो वहाँ के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, वहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं, तो वहाँ ये इंटरेक्शन उनके साथ करेंगे ताकि ये वहाँ से आके ये जो वहाँ सीख के आएंगे ये अपने साथ यहाँ और 10-10 फार्मरों को बोले ताकि एक चेन बन जाए, तो ये अपने लिए रोज़गार के वसाइल मतलब पैदा कर सकें। और आपको बताया कि गुलबर्ग में 5 रोज़ा नेशनल बायथलॉन चैंपियनशिप आज इख्तिताम पजीर हुई, यानी कि एक रोज़ कबल ये जो बायथलॉन था ये इख्तिताम पजीर हो चुका है। और इस चैंपियनशिप में सब जूनियर बॉयज़ मुकाबले में तेलंगाना ने गोल्ड मेडल जीता। जूनियर विमेन में जम्मू कश्मीर ने गोल्ड मेडल जीता। जूनियर बॉयज़ 2 किलोमीटर रेस में जम्मू कश्मीर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 5 किलोमीटर स्की रेस के अलग अलग मुकाबलों में तेलंगाना और जम्मू कश्मीर ने गोल्ड मेडल हासिल किए। 5 और 10 किलोमीटर की स्की रेस के ओपन विमेन में CRPF ने गोल्ड मेडल जीता है। मैन ओपन रेस के 10 और 15 किलोमीटर की रेस में आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता। इख्तितामी तकरीब पर आर्मी के हाई एटीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के ब्रिगेडियर दीपक चौबे, बायथलॉन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मी, जम्मू कश्मीर बायथलॉन एसोसिएशन के सदर, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, महकमा सियाहत के असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म गुलमर्ग और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। एजाज हासिल करने पर मुख्तलिफ एथलीट्स ने खुशी का इजहार किया। CRPF को रिप्रेजेंट करते हुए नेशनल बायथलॉन चैंपियनशिप 2025 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारी 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की रेस थी। कल 5 किलोमीटर की रेस में मेरा सिल्वर मेडल और आज 10 किलोमीटर की रेस में मेरा गोल्ड मेडल आया, जिसको बहुत खुशी हुई। ये हमारा पहला मेडल है। आज नेशनल बायथलॉन चैंपियनशिप 2025 का इवेंट 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर था, उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई है सर। इसमें बहुत मतलब हमारे ऑफिसरों का, कोचों का बहुत सपोर्ट रहा है और CRPF का फर्स्ट मेडल है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। आज 15 किलोमीटर की रेस हुई थी, उसमें मेरी 3rd पोजीशन आई, और कल भी एक रेस हुई थी जिसमें मेरी 1st पोजीशन आई थी, और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी, क्यों 8 साल से मैं सिकिंग कर रहा हूँ। और इस दौरान मुझे हास वालों ने मिस्टर मेजर जनरल ब्रूस फर्नांडिस एंड डिप्टी कमांडर दीपक चौबे सर, इन लोगों के सपोर्ट से एंड बाकी हास के सब ऑफिशियल के सपोर्ट से एंड JNK इस इवेंट को होस्ट किया है।